बच्चों, अभी हम देख रहे थे मछलियों के विस्तृत वर्णन के विषय में, और अब कुछ खास मछलियों का हम उदाहरण लेते हैं। कुछ खास मछलियाँ जैसे कि पहले हम लेते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस या कॉन्ड्रिक्टिस को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है स्कॉलियोडॉन, जिसको हम कहते हैं डॉग फिश। इसके बारे में एक खास बात आपको बता दें कि ये एक मरमिट पाउच बनाता है अपने प्रजनन काल में। आपको दिख रहा है इसका मरमिट पाउच, जो कि इसके अंडों को प्रोटेक्ट करता है। और चूँकि ये विविपेरस होते हैं, तो प्रोटेक्शन के बाद ही जब वो पूरी तरह से हैचिंग करने लगते हैं, मतलब यंग वंस में आते हैं, तब फिर वो बाहर निकलते हैं। अब आता है दूसरी जो मछली है, जो विशेष प्रकार की मछली है, वो है प्रिस्टिस। इसके आप मुंह को देखिए तो ये जो इसका पूरा मुंह है वो आरी के आकार का दिख रहा है। आरी मतलब 100। तीसरी मछली आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉर्पिडो, और टॉर्पिडो में एक खास बात ये होती है कि इसके अंदर बिजली का उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, और जो कि कम से कम 220 वोल्ट तक का होता है करंट। अब देखिए जो इसके बाद की एक विशेष मछली आपको दिख रही है कैरकेरेडॉन। कैरकेरेडॉन या एक शार्क की ही प्रजाति है ये क्या करती है कि ये मनुष्य की खास दुश्मन है। जितने जहाज जो होते हैं, ये हमारे समंदर में चलने वाले जहाज़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली शार्क है। उसके बाद आप देखिए काइमीरा को। काइमीरा एक खास तरह का की विशेषता रखती है। इसमें आपको काइमीरा एक ऐसी मछली है जिसमें आपको दिख रहे हैं जो विशेष तरह की संरचना, इसमें ऑपरकुलम आपको उपस्थित होते हैं, जबकि बाकी की सारी जो कार्टिलेजिनस फिशेज़ होती हैं उनमें ऑपरकुलम नहीं होते। अब कुछ विशेष ऑस्टिक्थिस या बोनी फिशेस को हम देखते हैं। तो समंदर में रहने वाली कुछ बोनी फिशेस हैं, जैसे आप देख सकते हैं एक्सोसीटस को। एक्सोसीटस देखिए, इसके जो विंग है वो पंख की तरह हो गए और ये उड़ सकती है। आप देखिए इसकी छलांग, एक्सोसीटस, इसको हम फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। उसके बाद देखिए हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस मतलब घोड़े की तरह इसका मुंह है, और ये केवल अकेली मछली है जो वर्टिकली तैरती है। देखिए सीधे सीधे तैरती है ये। इसमें एक ब्रूड पाउच होता है, और ये ब्रूड पाउच मेल में होता है, फीमेल में नहीं, जो कि इनके पेरेंटल केयर को, मतलब प्रजनन के बाद के जो पोस्ट नेटल केयर है, जो इनके जो पेरेंटल हैं, जो अभिभावकों, जो कि बहुत ही बड़े मैमेलियंस दिखाते हैं पेरेंटल केयर, ये उस तरह का पेरेंटल केयर यहाँ पे शो करते हैं ब्रूड पाउच में। फिर है लेटिमेरिया। लेटिमेरिया के देखिए जो फिन्स हैं वो आपको लोब वाले फिन्स हैं, तो यहाँ पर लोब्ड फिन्स दिखते हैं। और उसके बाद आते हैं मीठे पानी में रहने वाली कुछ विशेष मछलियाँ या फ्रेश वाटर फिशेस। यहाँ है लेबियो, कटला और मगुर। आप देख सकते हैं, देखिए लेबियो आपको दिख रही है स्पष्ट रूप से, कटला दिख रही है, और मगुर भी दिख रही है। उसके बाद आता है यहाँ पर जो कुछ मछलियाँ आप यहाँ पर एक्वेरियम में देख रहे हैं यहाँ। तो एक्वेरियम में हम बेसिकली जो मछलियाँ हैं वो हम दो तरह की मछलियों को लेते हैं, एक है बिटा फिश और एक है टेरोफाइलम। टेरोफाइलम बहुत ही खूबसूरत मछली आपको यहाँ पर दिख रही है। तो इस तरह से मछलियों के बारे में हमने देखा, और कुछ हमने विशेष कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस के इस विशेष उदाहरण भी देखे। जब हम कार्टिलेजिनस मछलियों को देख रहे थे तो आपने देखा होगा कि उनमें जो खास तरह के जो गुण होते हैं उसकी चर्चा हमने पहले भी की है। एक और इसमें कुछ विशेष गुण ये होता है कि कार्टिलेजिनस फिश जो होते हैं क्लैस्पर रखते हैं, लेकिन बोनी फिशेज में क्लैस्पर नहीं होता। उसी तरह से बोनी फिशेज में एयर ब्लैडर होता है और कार्टिलेजिनस फिशेज में एयर ब्लैडर नहीं होता। तो बच्चों, हमने इनके जो किडनी को, उत्सर्जन तंत्र को भी देखा था कि ये मेजोनेफ्रिक किडनी रखते हैं, और बाकी के फिर हमने इनमें डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ भी हमने देखी कि किस तरह से ये मछलियों के कॉमन गुण को ये व्यक्त करते हैं, और किस तरह से फिर बोनी फिशेस कार्टिलेजिनस फिशेस से अलग हो जाती हैं। क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो मछलियों में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। और अब इसके साथ ही मछलियों वाला भाग हमारा समाप्त होता है यहाँ पर, और अब हम चलते हैं टेट्रापोडा की तरफ। तो वर्ग जो टेट्रापोडा है, जो क्लास टेट्रापोडा है हमारा, जब वो उसको हम विभक्त करते हैं तो हम देखते हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। आइए देखते हैं हम एम्फीबिया। तो क्लास एम्फीबिया नाम से ही स्पष्ट है, एम्फी मतलब दो,
माने ये पानी में भी मिलेंगे आपको और साथ ही साथ कहाँ मिलेंगे, ज़मीन पर भी मिलेंगे। अब जो एम्फीबियंस होते हैं इनकी खास बातें क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो हार्ट है अब 3 चैम्बर्ड हो गया है। मछलियों में जो हृदय था वो क्या था, उसमें 2 चैम्बर थे, लेकिन यहाँ पर जो हार्ट है वो क्या हो गया है, 3 चैम्बर्ड हो गया है। 3 इसके चैम्बर दिख रहे हैं आपको। अब इनमें जो स्कल होता है, जो खोपड़ी होती है, वो कैसी होती है कि डाइकॉन्डाइलिक होते हैं, और साथ ही साथ इनमें जो किडनी होती है वो भी मेसोनेफ्रिक होती है, बिल्कुल मछलियों की तरह। क्रेनियल नर्व्स भी इसमें 10 ही पेयर होते हैं, और इनमें एक लार्वा बनता है जिसको हम टेडपोल लार्वा कहते हैं। इसके उदाहरण आप देखिए यहाँ पर, सैलामेंडर एक उदाहरण है, एम्फीबिया फ्रॉग है, टोड है, साथ ही साथ इक्थायोफिश है। तो इक्थायोफिश जो है वो देखिए आपको अंडों के ऊपर बैठा हुआ दिख रहा है, एक विशेष तरह का ये पेरेंटल केयर शो करता है। आइए अब आते हैं क्लास रेप्टिलिया की तरफ। क्लास रेप्टिलिया जो है वो सर्प का, छिपकलियों का, यहाँ तक कि डायनासोर वाला क्लास है। आप देख रहे हैं डायनासोर किस तरह से चल रहे हैं, तो ये उनका क्लास है। इस क्लास में डायनासोर्स विलुप्त क्यों हुए, क्योंकि उनका बड़ा साइज था और वो एडेप्ट नहीं कर पाए। ये आप विकास वाले अध्याय में पढ़ते हैं, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। रेप्टिलिया को लेकर के जब हम आगे अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि इनका हृदय जो है वो 3 चैम्बर, जो एम्फीबिया में था 3 चैम्बर होता है यहाँ पर भी, लेकिन क्रोकोडाइल में, मगरमच्छ में ये 4 चैम्बर हो जाता है, क्योंकि और लेकिन जो चौथा चैम्बर है वो बहुत ऊपर तक नहीं जा करके थोड़ा सा इनकम्प्लीट डिवीज़न होता है। तो अगर हम क्रोकोडाइल की बात छोड़ दें तो बाकी सभी में इनमें 3 चैम्बर हार्ट में दिखते हैं। इनका जो स्कल होता है वो मोनोकॉन्डाइलिक होता है। जो किडनी होते हैं, जो उत्सर्जन इनका होता है वो मेटानेफ्रिक होता है। किडनी का प्रकार मेटानेफ्रिक प्रकार का होता है, और साथ ही साथ इनमें जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं वो कितनी होती हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। इनमें लार्वा नहीं पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और साथ ही साथ डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। इनमें आप देखेंगे कि टॉर्टोइस और टर्टल, ये कछुओं की जो प्रजाति है वो अलग तरह से पाई जाती है। तो जो कछुओं की प्रजाति आप देखिए, टॉर्टोइस और टर्टल के दोनों के स्केल में कितना डिफरेंस है, दोनों के क्लॉज में कितना डिफरेंस है, माने पंजों में कितना डिफरेंस है, और दोनों के सिर में कितना डिफरेंस है। आप देखिए जब इनके आप शेल को देखते हैं तो एक जो शेल है वो आपको षटकोणी शेल दिख रहा है, और दूसरा जो है वो ओवल शेप दिख रहा है। आप टर्टल को देखेंगे अगर ध्यान से यहाँ पर, तो देखिए कि जो इसका सिर है वो पूरी तरह से अंदर नहीं आता, जबकि टॉर्टोइस का पूरी तरह से सिर अंदर आ जाता है। टॉर्टोइस का जो पंजा है वो देखिए उसमें नाखून लगे हुए हैं, जबकि जो टर्टल है वो पंख की तरह, एक चप्पू की तरह उसके शेप दिख रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा डिफरेंस हमने, छोटा सा फ़र्क हमने यहाँ पर डिस्कस किया टॉर्टोइस में और टर्टल में। अब आगे बढ़ते हैं हम क्लास एव्स की तरफ, या पंछियों की क्लास की तरफ। पंछियों की क्लास की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ देखते हैं कि जो स्कल है ये फिर से मोनोकॉन्डाइलिक हो गया है, और जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है इनमें पंख पाए जाते हैं। जैसे कि रेप्टिलिया में स्केल पाए जाते थे, वहाँ पर आप जितने भी सर्प देखें, आप जितने भी छिपकलियाँ देखें, डायनासोर देखें, सब में काइटिनस स्किन है और उसके ऊपर में एक स्केल है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि पंख पाए जाते हैं, फेदर पाए जाते हैं। इन फेदर में आप देखिए डाउन फेदर दिख रहा है आपको, कितने विशेष तरह के, कितने तरह तरह के फेदर आपको दिख रहे हैं, रंग बिरंगे पंख दिख रहे हैं आपको। डाउन फेदर है, कंटूर फेदर है, और कुछ में पंख होते हैं लेकिन वो उड़ते नहीं हैं, जैसे कि किवी फ्लाइटलेस बर्ड है, शुतुरमुर्ग जो फ्लाइटलेस बर्ड है वो उड़ते ही नहीं है, पर शुतुरमुर्ग जो है वो सब बहुत बड़ी बर्ड आपको दिख रही है। उसी तरह से आप किवी को देखिए, बहुत ही स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है। लेकिन उसके अलावे आपको जो यहाँ दिख रहे हैं बर्ड्स दिख रहे हैं, आपको देखिए यहाँ पे कबूतर दिखेंगे जिसको पिजन भी हम कहते हैं, और कोलंबा लिविया इसका नाम है, या पैवो आपको दिख रहा है, मोर दिख रहा है, तो ऑस्ट्रियो आपको दिख रहा है, सिटाक्युला आपको दिख रहा है, पैरट जिसको कहते हैं, तोता जिसको कहते हैं वो आपको दिख रहा है।
लेकिन इन सभी की विशेषता क्या है, देखें आप कि ये मोनोकोंडाइलिक होते हैं, सभी में पंख होते हैं, किडनी जो होती है मेटानेफ्रिक होती है, और साथ ही साथ ये 12 क्रेनियल नर्व्स इसमें रहते हैं। इनमें कुछ उड़ने की एक कहें कि क्योंकि उड़ना तो एक खास प्रोसेस है, फ्लाइंग इज़ स्पेशल मैकेनिज़्म, तो उसके लिए कुछ अलग से इसमें एडेप्टेशंस होते हैं। जैसे इनमें एयर सैक्स पाए जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि एम्फीबिया में आपने देखा था, चूँकि वो पानी में रहते थे और कहाँ रहते थे, ज़मीन में भी रहते थे, तो उनमें लंग्स भी मिलता था और वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करते थे, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी करते थे यदि हम श्वसन की बात करें। लेकिन रेप्टिलिया में आने के बाद में क्यूटेनियस नहीं हुआ। अब क्या हो गया, यहाँ पर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के अलावा यहाँ पर लंग्स मिलने लगे। पर एव्स में आप अगर देखें तो इनमें एयर सैक्स भी होते हैं जो कि इनको रेस्पिरेशन में भी सप्लीमेंट्री रेस्पिरेटरी में भी सहायता करते हैं और इनकी बॉडी को हल्का भी बनाते हैं। इनमें ओवरी जो होती है वो 2 नहीं होकर के सिंगल हो जाती है, और इनकी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, जिनको न्यूमेटिक बोन्स कहती हैं। इन्हीं में एक बड़ी बढ़िया बात आती है, आर्कियोप्टेरिक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए आर्कियोप्टेरिक्स, अभी हमने रेप्टिलिया देखा, अभी हमने एव्स देखा। अब एव्स में स्केल नहीं है, लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स को देखिए, इसके यहाँ पर नीचे में आप देखेंगे पैर में तो आपको स्केल दिखेंगी, और वही इवोल्यूशनरी जो सिंबल है वो आपको अभी भी मॉडर्न बर्ड्स में आपको इनके पैरों में छोटे छोटे स्केल नुमा स्ट्रक्चर दिखते हैं। ये बताते हैं कि ये रेप्टिलियन से ही इनका विकास हुआ है। तो अब देखिए, और आर्कियोप्टेरिक्स को आप ठीक से देखिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पंख भी दिख रहे हैं और इनमें चोंच भी दिख रही है। तो पंछियों की खास बात है कि इनमें बीक फॉर्मेशन होता है, इनमें चोंच होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पंछियों की जो चोंच होती है उसमें दांत कितने होते हैं? जी हाँ, पंछियों की चोंच के अंदर एक भी दांत नहीं होते, पर जब आर्कियोप्टेरिक्स का आप मुंह खोलते हैं तो उनमें दांत मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, बर्ड और रेप्टिलियंस के बीच में, मतलब रेप्टिलिया और बर्ड के बीच का वो कनेक्टिंग लिंक है। तो उसमें फेदर भी है और उसमें बीक भी है। उसमें बीक है लेकिन बीक के अंदर दांत भी है, क्योंकि दांत किसकी निशानी है, रेप्टिलियंस की, और बीक किसकी निशानी है, आप देखिए बर्ड्स की। फिर उसमें फेदर मिलते हैं और स्केल भी मिलते हैं। तो फेदर किसका कैरेक्टर है, बर्ड का, और स्केल किसका कैरेक्टर है, रेप्टिलियंस का। ठीक है, उसी तरह से इनके बोन्स की भी बनावट जो थी वो पूरी न्यूमेटिक नहीं हो करके, मतलब न्यूमेटिक बोन्स पूरी खोखली बोन्स नहीं मिल करके वो अलग तरह की बोन्स पाई गई थी। तो कुछ बोन्स इसमें न्यूमेटिक थी पर कुछ नहीं भी थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आर्कियोप्टेरिक्स में बर्ड के भी कैरेक्टर मिलते थे और रेप्टिलियन के भी कैरेक्टर मिलते थे। तो इसलिए हम आर्कियोप्टेरिक्स को इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट जंतु मानते हैं, और इसको हम मानते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टिलिया एंड एव्स। ठीक है, तो अब बर्ड्स के बाद में, एव्स के बाद में हम देखते हैं कि एक और ख़ास बात यहाँ पर आती है। जो रेप्टिलियन तक के जंतु थे, मतलब फिश को लीजिए आप, एम्फीबियंस को लीजिए आप, या रेप्टिलियंस को लीजिए, मतलब मछलियों को लीजिए, मेंढक को लीजिए, सैलामेंडर को लीजिए, या सर्प को लीजिए, छिपकली को लीजिए, डायनासोर को लीजिए, ये सभी कोल्ड ब्लडेड थे। पर पंछियों में ये बात बदल जाती है और ये अब वार्म ब्लडेड हो जाते हैं, इनका खून गर्म हो जाता है, ये होम्योस्टेसिस मतलब एक अपना तापमान मेंटेन करने लगते हैं। और आपने सुना भी होगा कबूतर के तेल, कबूतर के खून से कई बार दवाएं बनती हैं और मालिश भी होती है, कुछ खास बीमारियों में कुछ वैद्य इसकी सलाह भी देते हैं। खैर, लेकिन बावजूद इसके हम ये बताना चाहते थे आपको कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इनका खून गर्म होता है, और ये बात केवल पंछियों के भाग से शुरू होती है, उसके पहले तक खून गर्म नहीं होता, कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो। तो ये बात हुई बर्ड्स की। बर्ड्स में हमने एयर सैक्स देखे, बर्ड्स में हमने न्यूमेटिक बोन्स देखा, बर्ड्स में हमने सिंगल ओवरी देखी, बर्ड्स में हमने फ्लाइंग मैकेनिज्म के लिए इनका फेदर की प्रेजेंस देखी, बीक देखा। साथ ही साथ इनमें एक स्ट्रीमलाइंड बॉडी प्लान होता है जो इनको उड़ने में सहायता करता है। ठीक है, तो इतनी बातें हमने बर्ड्स के लिए देखी और कुछ विशेष तरह के बर्ड्स भी हमने देखे। अब बात आती है मैमेलिया की। बच्चों, मैमेलिया जो क्लास है ये बहुत ही हायर क्लास है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो है कि इनके शरीर की त्वचा पर बाल पाए जाते हैं, हेयर प्रेजेंट ऑन द स्किन।
ठीक है। इसके अलावे कुछ मैमेलियन कैरेक्टर्स आप याद रख लीजिए कि वो केवल मैमेलिया में होंगे। एक तो हेयर आपको बताया, दूसरा जो हमारी गर्दन है, आप देखिए गर्दन की उपस्थिति अब हमारे पहले आपको कहीं और नहीं दिखी थी। कबूतर में आपको गर्दन दिखी, लेकिन उसके पहले आपको कहीं पर भी गर्दन नहीं दिख रही है। तो जो हमारी गर्दन है, हमारी गर्दन में केवल 7 सर्वाइकल बोन्स हैं, बाकी किसी भी प्राणी में आपको नहीं दिखेंगी। हमारा जो डायफ्राम है वो केवल हमारे ही शरीर में, मतलब मैमेलियन में ही है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ जो मैमेलियन दिमाग है, ये देखिए, ये राइट हेमिस्फीयर हुआ, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर हुआ, और ये कनेक्ट होती हैं इस तरह से, आप ध्यान देंगे ये कनेक्ट होती हैं, ये राइट और इनके बीच में, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर के बीच में दिमाग में एक तंतु होते हैं, एक ट्रैक्ट होते हैं ब्रेन के, जिनको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये आपको यहाँ दिख रहा है कॉर्पस कैलोसम, ये कहीं नहीं होता। दांतों को देखें आप तो जो मैमेलियन टीथ होते हैं उनमें सिरेशन होता है, यह भी एक खास गुण है मैमेलिया का। अब आइए हम इनके जनरल कैरेक्टर्स भी हम देखते हैं। तो इनका जो हृदय होता है मैमेलिया क्लास का, वो 4 चैम्बर होता है। तो हमने तो बर्ड में भी देखा था कि वो 4 चैम्बर होते हैं, तो इनमें और बर्ड में या पंछियों में क्या फ़र्क होता है? पंछियों में जो राइट सिस्टमिक आर्च होती है और इनमें लेफ्ट की तरफ जो सिस्टमिक आर्च है वो मुड़ती है। आप यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं राइट और लेफ्ट का। अब देखिए, आते हैं हम किडनी में। तो किडनी जो है वो मेटानेफ्रिक होती है, जैसे कि बर्ड में भी मेटानेफ्रिक थी। जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो 12 होते हैं, कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है। लेकिन एक खास बात है, सभी विविपेरस होते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन एग लेइंग एनिमल भी है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक एग लेइंग एनिमल, प्लेटिपस एनिमल भी है इसमें। और साथ ही साथ अब देखिए आप कि इसमें जो कंगारू की क्लास है, मतलब मार्सुपियल्स जो होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, और साथ ही साथ जो यूथेरियंस होते हैं, जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, वो अलग तरह के होते हैं। तो ये तो इनके मैमेलिया के अंदर की क्लासिफिकेशन की या वर्गीकरण की बात हो गई। तो प्रोटोथीरिया, मेटाथूरिया और यूथेरिया आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंटीटर जिसको हम कहते हैं, और एंटीटर है जो कि एग लेइंग करता है, एंटीटर। और मेटाथीरियन जो है आप कंगारू आता है, और यूथेरियन में फिर बाकी के सारे जो मैमल्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। बच्चों, जब हम क्लास मैमेलिया की बात कर रहे हैं तो आइए देखते हैं कि इसके जो सब क्लासेस हैं उनमें भी कितनी विविधता है। इसके 3 सब क्लासेस हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरिया। प्रोटोथीरिया में एक खास तरह का जंतु यहाँ पर समावेशित है, जैसे कि जिसको हम कहते हैं प्लेटिपस ऑर्निथोरिंकस, और ये ओविपेरस होते हैं। इनकी खास बात ये है, यही वजह है कि हमने सब क्लास को थोड़ा यहाँ पर लिया है, क्योंकि मैमेलिया में जो ओविपेरस हैं वो बहुत ही विशेष भाग को दर्शाते हैं। मेटाथीरिया मैक्रोपस या कंगारू इसका उदाहरण है। कंगारू से आप सभी परिचित हैं, ऑस्ट्रेलिया का प्राणी है। और उसके बाद आता है यूथेरिया, जो कि प्लेसेंटल जो मैमल्स हैं उनको अपने आप में रखा हुआ है। इनके अगर हम यूथेरिया के ऑर्डर्स को देखते हैं तो हम जितने जो कॉमन मैमल्स हैं उनको हम एक बार समझ पाएंगे। तो इनके 8 ऑर्डर्स हैं। देखिए, सबसे पहला ऑर्डर जो है रोडेंशिया, जो कि चूहों को अपने अंदर रखता है, रैट्स इसके अंदर सम्मिलित हैं। उसके बाद आता है कायरोप्टेरा, जो कि फ्लाइंग फॉक्स को अंदर रखता है। और उसके बाद आता है आर्टिडोडेक्टाइलिस। तो आर्टिडोडेक्टाइलिस जो है वो ऊंट को या कैमल को अपने अंदर रखता है। और उसके बाद आता है पेरिसोडेक्टाइलिस, जिसका उदाहरण है घोड़े, अश्व या हॉर्स। फिर आता है प्रोबोसिडी। प्रोबोसिडी का मतलब होता है प्रोबोसिस, माने जो सूंड बनती है, यहाँ पर सूंड बनते हैं, तो सूंड का नाम लेते ही स्पष्ट है कि प्रोबोसिडी जो ऑर्डर है वो एलिफेंट या हाथी को अपने ऑर्डर में ये समाहित करते हैं। उसके बाद आता है
सिटेसी, जो सिटेसी ऑर्डर है वो डॉल्फिन या ब्लू व्हेल को अपने अंदर समाहित करते हैं। और कार्निवोरा जो ऑर्डर है उसका उदाहरण है टाइगर, कैट, डॉग, ये सभी उसके उदाहरण हैं। आखिरी में प्राइमेटा मतलब हमारा ऑर्डर आता है। यही वजह थी कि आपको हम ऑर्डर तक बताए कि हम जो मैमल हैं, मनुष्य जो है उसका ऑर्डर तक आपको क्लासिफिकेशन कम से कम पता रहे, क्योंकि हम प्राइमेटा में आते हैं और हमारे साथ साथ मंकीज़ भी हमारे साथ आते हैं। तो मनुष्य और बंदर जो हैं वो ऑर्डर प्राइमेटा को शेयर करते हैं। ऑर्डर प्राइमेटा का उदाहरण मनुष्य और बंदर हैं। इनका जो आवासीय विविधता होती है, आप जानते हैं कि वेल फिश नहीं है, वेल एक पानी में रहती है। और साथ ही साथ आपको पता है कि जो बाकी के जो टेरेस्ट्रियल हैं मैमल्स, जैसे कि कंगारू है, वो भी एक विविध मैमल है। और आप हाथी को लीजिए तो वो भी एक लार्ज जायंट मैमल है। उसी तरह से इनमें काफ़ी विविधता होती है। तो अब इसके साथ ही हम यहाँ पर ये मैमेलिया का समापन करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो कॉर्डेट कैरेक्टर्स थे वो सभी में किस तरह से विभक्त हुए, इनको अच्छे से याद रखने के लिए हम एक बार इनका कंपैरेटिव चार्ट देखते हैं। तो क्लास पाइशिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया, एक कुछ खास लक्षणों को लेकर के हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं एक सिरे से, ताकि आपकी स्मृति में ये मजबूती के साथ बना रहे। तो सबसे पहला है फिशेस या पाइशिस। आप देखिए कि इनका जो हृदय है, आप देखिए 2 चैम्बर्ड में, या विनस हार्ट इसको कहते हैं। एम्फीबिया 3 चैम्बर्ड है, रेप्टिलिया 3, लेकिन एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में 4 होते हैं। एव्स 4 और मैमेलिया 4। स्कल की बात करें तो स्कल मोनोकॉन्डाइलिक है, एम्फीबिया में डाइकॉन्डाइलिक है, और रेप्टिलिया में फिर से मोनोकॉन्डाइलिक है, एव्स में भी मोनोकॉन्डाइलिक है, और मैमेलिया में ये डाइकॉन्डाइलिक है। अगर किडनी की बात हम करते हैं तो फिशेस में और एम्फीबियंस में दोनों में मेसोनेफ्रिक है, बाकी सभी जगह आप देखिए मेटानेफ्रिक है। फिशेस में और एम्फीबियंस में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, बाकी सभी जगह क्या है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। रेस्पिरेशन की बात करें अगर हम, तो फिश में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है, देखिए गिल्स की उपस्थिति है, लेकिन एम्फीबियंस में लंग्स भी है और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी है और बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी है। लेकिन रेप्टिलिया में लंग्स पाए जाते हैं। एव्स में आप देखिए बर्ड्स में यहाँ पर तो लंग्स हैं और एयर सैक्स भी हैं, और मैमेलियंस में लंग्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लार्वा स्टेज। तो फिश में छोटी फिंगर लिंक्स बनती हैं। टेडपोल की स्थिति आती है एम्फीबियंस में, और रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स में किसी भी तरह की कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होती है। तो बच्चों, इसके साथ ही अब फाइलम कॉर्डेटा भी यहाँ पर समाप्त होता है। और अपने इतनी समय की जो कक्षाएं थी हमारी, हम लोगों ने जंतु जगत का पूरा वर्गीकरण देखा, और आज जंतु जगत के वर्गीकरण का समापन होता है। तो इसके साथ ही आप सभी को एक उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और खूब पढ़ाई करें, ताकि आप अपनी मंजिल को पा सकें।